वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की थीम नंबर 1 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करता है आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो टाइटल है इस थीम का, वो है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ हिस्ट्री और उसका जो तारुफ है वो इस थीम में आपको जो है वो करवाया जा रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बज़ वर्ड है। आज के दौर में हम देखते हैं तो हमें ये बज़ वर्ड जो है वो दिखता है और ये जो है किसके बारे में है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का जब हम नाम लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि बिज़नेस किया जाता है। लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं और वो ज़ाहिर बात है बिज़नेस कर रहे हैं तो वो फिर प्रॉफिट भी अर्न कर रहे होते हैं और ना सिर्फ अपना खुद का वो प्रॉफिट अर्न करते हैं बल्कि वो वर्क फोर्स भी एड करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी को भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते हैं। सो एक बिज़नेस ग्रेजुएट के पास ये चॉइस होती है कि या तो वो जॉब क्रिएटर बने या फिर जॉब सीकर बने, दोनों चॉइसेस होती हैं एक बिजनेस ग्रेजुएट्स के पास एज कम्पेयर टू अदर ग्रेजुएट्स। तो अब वो जॉब क्रिएटर बनेंगे अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, वरना अगर वो जॉब की तरफ जाएंगे जाहिर बात है तो फिर वो जॉब सीकर बनेंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इमर्ज हुआ है डिसिप्लिन के तौर पर। अगर हम कई सालों देखते हैं पीछे की तरफ, और ये जाहिर बात है एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिएंशियल सब्जेक्ट है जिसको जाहिर बात है प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके आप सीख सकते हैं। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें और उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सो एंटरप्रेन्योर्स से जाहिर बात है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट भी हो, जीनियस भी हो, सुपर स्मार्ट लोग भी वो होने चाहिए। और जो एक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का वो इसकी जो एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ मैनकाइंड है। अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम देखें कि ऐसा पुराना जो कई हज़ार साल पहले प्री हिस्टोरिक टाइम जो है उसको हम देखते हैं तो एक एंटरप्राइजिंग नेचर जो है लोगों की हमें इंसानों की हमें देखने में आती है। सो एंटरप्राइजिंग नेचर जो है लोगों की अर्ज करती है उनको कि वो डिस्कवर करें नॉन रूटीन एक्शंस एक डायनामिक तरीके से, एक ऐसा तरीका जो कि डायनामिक स्टैटिक नहीं है। सो यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया बोल्टन रिपोर्ट जो है 1971 में, जो कि इंडिकेट करती है 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है स्मॉल फर्म्स के, जो कि बताता है उनकी इंपॉर्टेंस को इकोनॉमी के लिए। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे जाहिर बात है एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमें देखने में आया कि लाया जाता है कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी। सो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखें, आप इसको एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे भी पढ़ रहे हैं। सो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जाहिर बात है इसमें आप नॉलेज के जो है वो हासिल कर रहे हैं। एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी भी है, एक स्पेशलाइज फील्ड भी है ये, या फिर सब्जेक्ट भी होता है स्टडी का जिसको सिखाया जा रहा है कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। कई सारे डिसिप्लिन इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मेन चीज़ है। इसके अलावा सोशियोलॉजी, सोसाइटी वगैरह के बारे में, साइकोलॉजी जो नफ्सियात है, कल्चर, ज़ाहिर बात है डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट कल्चर होता है, मार्केटिंग, ज़ाहिर बात है कस्टमर को यानी सेटिस्फाई करना, उसकी नीड वगैरह पूरी करना, फाइनेंस वगैरह, जो फाइनेंस फंडिंग वगैरह आ रही है और जो जा रही है, और जोग्राफी, ज़ाहिर बात है जो लोकेशंस वगैरह हैं वो तमाम। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है टू टेक बिटवीन, यानी कि एक्ट जो है रिस्क टेकिंग का, बायर और सेलर के दरमियान वेंचर क्रिएट करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क ले रहा होता है। सो पार्टिकुलरली तौर पे ये याद रखें जो वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है ये स्मॉल बिजनेसेस से सिनोनिमस नहीं है। लोग एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेसेस को या फिर एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सेम समझते हैं। इनमें जाहिर बात है ओवरलैप है, एरिया है जो कि ओवरलैप करते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही हम कह दें कि सेम है, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, ये जो है एक जगह होती है जो कि हेल्प करती है स्टार्टअप कंपनीज को, जो नई कंपनीज हैं, ताकि वो डेवलप करें, ग्रो भी करें, मेच्योर हों एज एन एस्टेब्लिश बिजनेस। किस तरीके से उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, फंडिंग वगैरह उनको दी जाती है, उनको जगह दी जाती है, जो उनको जगह रिक्वायर्ड होती है, ज़ाहिर बात है ऑफिस वगैरह की भी उनको जगह रिक्वायर्ड हो सकती है, और मेंटरिंग सर्विस जो होती है, कोचिंग वगैरह की भी उनको जो ज़रूरत होती है वो। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की हम बात करें, एक इन्फॉर्मेशन की सोर्स होती है जो कि पब्लिश करती है डेटा को भी और रिपोर्ट को भी, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बारे में भी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। सो जो टर्म एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डिफरेंट एक्सपर्ट ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया जाता है प्रोसेस जिसके जरिए इंडिविजुअल्स करते हैं परस्यू अपॉर्चुनिटी, इसके बगैर के जो रिसोर्सेस हैं जो करंटली वो कंट्रोल होने किया, और ये एक आर्ट है जिसके जरिए आइडिया को बिजनेस के अंदर टर्न किया जाता है। यानी कि एक आइडिया आया और उसको बिजनेस में टर्न कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से बिजनेस से आइडिया के अंदर, सॉरी आइडिया से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से। आइडिया लोगों को आता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस आइडिया को कन्वर्ट कर देते हैं बिजनेस के अंदर। एक अच्छा आइडिया देखते हैं कि कौन सा अच्छा आइडिया है, और जो भी अच्छा आइडिया होता है उसको वो टर्न कर देते हैं बिजनेस के अंदर।
सो जो टर्म एंटरप्रेन्योरशिप है इसको डिफाइन करते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट सोर्सेज को, जिस तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इंडिविजुअल होता है जो कि इनिशिएटिव लेते हैं ताकि वो बंडल करे अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, और बंडल भी इस तरह करे जो इनोवेटिव तरीके से, ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनल और एक जो नॉर्मल तरीका चलता आ रहा है जो सब कर रहे हैं इनोवेटिव तरीके से, और वो विलिंग होता है कि रिस्क ले ताकि एक्ट करे। और इसके अलावा ये भी डेफिनेशन दी जाती है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि क्रिएट करता है न्यू बिजनेस अनसर्टेनिटी फेस करते हुए, गैर यकीनी सूरत हाल, और वो रिस्क लेता है ताकि अचीव करे प्रॉफिट और ग्रोथ भी, आइडेंटिफाई करते हुए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज और असेंबल करते हुए नेसेसरी रिसोर्सेज ताकि उनके ऊपर कैपिटलाइज कर सके। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि एक्सरसाइज करता है इनिशिएटिव्स को, लेता है वो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज करते हुए वेंचर को ताकि ले सके बेनिफिट एक अपॉर्चुनिटी के, और एज द डिसीजन मेकर डिसाइड करता है कि हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विस विल बी प्रोड्यूस, कि कितना ज़्यादा गुड्स या सर्विस जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिफाइन किया जाता है एज बहुत सारे लिटरेचर सोर्सेज जो है कुछ इस तरीके से कि जो स्टेट एक कंपनी की या फिर ये हालत, यानी कि एक कंपनी की या रीजन की प्रोडक्शन के हवाले से, और जो कंजम्पशन होती है गुड्स की सर्विसेज की, और जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो। सो तीन ब्रॉड कैटेगरीज जो इकोनॉमी की फैक्टर ड्रिवन आ जाती है इसके अंदर, इकोनॉमी एफिशिएंसी ड्रिवन और इनोवेशन ड्रिवन भी आ जाती है। पाकिस्तान जो एग्जांपल है फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी की, माइकल पोर्टर ने अपनी बुक जो कि द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ नेशंस के अंदर डिक्लेयर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हार्ट के ऊपर है नेशनल एडवांटेज के। सो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की बात करें, इन्फॉर्मेशन जो एक बड़ा सोर्स है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बेसिक और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप और जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एडवांस करते हैं नॉलेज जो है रिलेशनशिप के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो प्रॉस्पेरिटी होती है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स जो है GEI, जिसको हम कहते हैं एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट GEDI की तरफ से, और ये जो मेजर करते हैं इको सिस्टम जो नेशनल लेवल के ऊपर और रीजनल लेवल दोनों के ऊपर भी। अब एंटरप्रेन्योर्स के हम एंटीसीडेंट और मिथ्स को हम देखते हैं। सो वो ये है कि वाई इंडिविजुअल बिकम एंटरप्रेन्योर, एक इंडिविजुअल शख्स जो है वो एंटरप्रेन्योर क्यों बन जाता है, क्वेश्चन है। सो क्रिएटिविटी डजंट फिट द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, क्रिएटिविटी जाहिर बात है जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो कंपनीज है वहाँ पर क्रिएटिविटी फिट नहीं होती। वो जो क्रिएटिविटी है उसकी वो किल हो जाएगी अगर वो वहाँ वर्क करता रहे 9 to 5 के अंदर। और वो एक ऐसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं जो कि 9 to 5 बाउंड भी ना हो। जाहिर बात है वो अपने आप को एक तरह से कैद समझते हैं 9 to 5 के अंदर, और वो खुद के बॉस भी बनना चाहते हैं। इसके अलावा ये कि एंटरप्रेन्योर एक्टिव लर्नर होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि बस जितना लर्न कर लिया हमने काफ़ी, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गया बैनफ नहीं, वो चाहते हैं कि लर्न करते रहें वो। और वो चाहते हैं परस्यू करना उनका खुद का आइडिया भी, और वो अनकन्वेंशनल और इनोवेटिव भी होते हैं। कन्वेंशनली नहीं सोचते जो एक तरीका चलता आ रहा है, बल्कि उससे हट के भी सोचते हैं, और इनोवेटिव कुछ नया वो चाहते हैं करें, हम कुछ नया ईजाद भी करें अगर पॉसिबल हो सके। और वो अज्यूम करते हैं कि अनलिमिटेड अर्निंग पॉसिबिलिटीज, यानी कि किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता। नॉर्मली जो जॉब करने वाले होते हैं वो अपने आप को एक सोर्स तक ही लिमिटेड रखते हैं अर्निंग की, और जब तक वो सोर्स है तब तक है, और अगर वो नहीं है तो उस वक्त वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और उनकी जीरो अर्निंग होती है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अनलिमिटेड अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ को अज्यूम करते हैं, और वो कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप से ऑटोनॉमी मिलती है, फ्रीडम भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और इससे जो है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी जो है वो मिलती है। अब जो कॉमन मिथ्स है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो ये कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बॉर्न होते हैं। लोगों का ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न होते हैं और बन नहीं सकते, ये मिथ है एक तरह की। इसके अलावा ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, ये भी एक मिथ है। और प्राइमरीली तौर पे वो मोटिवेट सिर्फ पैसों से होते हैं, ये भी लोगों का कहना होता है। और वो ये कि ओवरवेल्म होते हैं उनके खुद के आइडियाज़ से, और ये कि वो दूसरों को नहीं सुनते, ये भी लोगों का कहना है। और इसके अलावा है कि वो हाई टेक विज़र्ड है, और स्पॉट लाइफ को रोशनियों में रहना यानी कि वो पसंद करते हैं। इसके अलावा ये कि वो इन्वेंटर लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो इनोवेटर्स होते हैं। और ये भी एक बात कही जाती है हमारे यहाँ पर कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये सारी मिथ्स हैं। और उसके अलावा ये भी एक मिथ है मशहूर है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। तो ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकली तौर पे जो है ये भी एक ऐसा नहीं है कि, वरना तो जितने भी पैसे वाले लोग हैं तमाम ही एंटरप्रेन्योर हो, जबकि ऐसा देखने में नहीं आता। सो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखने में आता। कई सारे पैसे वाले लोग हैं लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, और कई लोग जिनके पास पैसा नहीं था वो एंटरप्रेन्योर बन गए क्योंकि उनको ज़ाहिर बात है अ, ऐसे पार्टनर मिल गए जिन्होंने उनको फंड किया और उन्होंने उनका बिजनेस जो है वो उनके साथ पार्टनरशिप करके रन किया। सो एंटरप्रेन्योर यूजुअली जो है, अच्छा ये भी कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर यूजुअली जो है वो यंग है, सुपर जीनियस भी है, सुपर एनर्जेटिक है, एक हीरो की तरह। सो ये भी एक तरह की मिथ है।
अब जो पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं एंटरप्रेन्योर होने के वो ये होते हैं कि आप जो वो इंचार्ज होते हैं अपनी खुद की डेस्टिनी का भी। आप जो एक एंटरप्रेन्योर जो चूज़ करता है अपना खुद का रास्ता क्यों क्रिएट करे वेंचर। आप जो वो एक इनोवेटर हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की कोई एज लिमिट नहीं है। जॉब के अंदर एज लिमिट होती है लेकिन एंटरप्रेन्योर की कोई एज लिमिट नहीं होती और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन के तौर पे। और एंटरप्रेन्योर जो है वो कंट्रीब्यूटर है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं वो, और टैक्स भी वगैरह भी वो पे कर रहे हैं। प्राइवेट पावर टू प्राइवेट भी है। किसी भी पॉइंट के ऊपर टाइम में आप जो ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हैं आपके बिजनेस के हवाले से, किसी के ऊपर बाउंड नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।